पाकीज़ा हो या अल्लाह वाली हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बंदा मोमिन जब अपनी निकाह के लिए एक दीनदार लड़की को तलब करेगा, दीनदार लड़की का इंतखाब करेगा, तो दीनदार लड़की होती कौन है ये भी सुन लीजिए। दीनदार लड़की वो होती है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत हो। तो आप बताइए, जिस खातून के दिल में खुदा का खौफ हो, रसूल की मोहब्बत हो, तो बताइए वो लड़की कभी अपने खामन की नाफरमान बीवी बन सकती है? नहीं बन सकती है। इसलिए दीनदार होगी तो उसे पता है कि शौहर की रजा में ही खुदा के रसूल की रजामंदी छुपी हुई है। मैं चाहे लाख नमाजें पढ़ लूं, रोजा रख लूं, चाहे कोई भी इबादतें कर लूं, अगर मेरा शौहर राजी नहीं तो वो जहन्नमी है। तो बिलाशुबा जो लोग दीनदारी की बुनियाद पर शादी करते हैं, नेक लड़की की बुनियाद पर, पैगंबर इस्लाम ने उनके हक में दुआएं कर दी है। और नजर उठाकर आप देखिए, बाकी ये 3 बेसिक वसूल है, माल की बुनियाद पर, जमाल की बुनियाद पर और खानदानी शराफत की बुनियाद पर। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी लड़के की जो शरीके हयात हो वो बेहतर होगी कि या नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन बीवी साबित होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दीनदारी की बुनियाद पर शादी करते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें चमक जाएंगी। गौर कीजिए, आज जहेज की लालच में आज कोई लड़की गरीब है, जिन लड़कियों की शादी आज से 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, उनके बाद के गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, मुफिसी की वजह से आज तक रुकी हुई है अफसोस। वो पैगंबर इस्लाम तो तमाम आलिमीन की रहमत बनकर के आए थे, तो क्या कुंवारी लड़की की रहमत नहीं है? जब सवाल ये पैदा होता है कि आज पैगंबर इस्लाम के रहमत का मजाक कौन उड़ा रहा है, तो अपने आप को नमाजी कहने वाला, हाजी कहने वाला, नमाज पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला, टोपी रखने वाला, यही लोग हैं जो पैगंबर इस्लाम के शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं। और हराम जानने के बावजूद भी कि शरीयत इस्लामिया में, हमारे दीन में ये चीज जायज नहीं है, इसके बावजूद भी मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। आज मुसलमानों का इस्लाम को खतरा किसी काफिर, मुनाफिक, यहूदी से नहीं, बल्कि इस्लाम को खतरा तो आज मुसलमानों से ही। गौर कीजिए, पैगंबर इस्लाम ने हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जब शादी का इरादा हो तो नेक लड़की का इंतखाब करो। गौर कीजिए, असवद अद-दौली अपने जमाने का बहुत बड़ा शायर है। गौर कीजिएगा, अरब के बड़े शोहरा में उसका शुमार होता है। उसका नाम क्या है? असवद अद-दौली, बहुत बड़ा शायर। अरब के शायरों में उसका नाम आता है, बड़े बड़े शायरों की लिस्ट में उसका भी नाम आता है, असवद अद-दौली। एक रोज अपने बच्चों को अपने करीब बुलाता है और अपने बच्चों से मुखातिब होकर कहता है, ए मेरे बच्चों सुनो, हमने तुम पर एहसान किया, हमने तुम पर एहसान किया, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले भी और दुनिया में आने के बाद भी। बच्चे ताजुब खेज हो जाते हैं और कहते हैं, अब्बा जान, दुनिया में आने के बाद जो आपने हम पे एहसान किया वो एहसान तो दिख रहा है। अच्छा घर मिला, अच्छी तरबियत मिली, अच्छी एजुकेशन मिली, ये तो आने के बाद, दुनिया में आने के बाद ये तो हमें दिख रहा है कि आपने हम पे एहसान किया, लेकिन दुनिया में आने से पहले आपने कौन सा हम पे एहसान किया, जरा इसे बता दीजिए। असवद अद-दौली ने कहा कि मेरे बेटो सुनो, मैं शायर हूँ। चूंकि शायर का जो मिजाज होता है, ये खूबसूरती के दीवाने होते हैं। फितरती तौर पर शायर खूबसूरती का दीवाना होता है। जब मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखी तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि अपने निकाह के लिए मैं ऐसी लड़की का इंतखाब करूं जो मेरे गांव में, इलाके में सबसे खूबसूरत हो, मेरी बीवी की तरह किसी और की बीवी ना हो, जो इलाके में सबसे खूबसूरत खातून होगी उसी को मैं अपना बीवी बनाऊं। कहा कि मेरे दिल में भी ये ख्याल आया, लेकिन मैं तन्हाई में बैठकर गौर व फिक्र करने लगा। मैं ये सोचने लगा कि अगर खूबसूरती की बुनियाद पर मैं अगर किसी लड़की का इंतखाब करता हूँ तो ये जरूरी नहीं कि वो लड़की दीन तकद्दुस वाली हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो या अल्लाह वाली हो। असवद अद-दौली ने कहा कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करूं तो कोई गारंटी नहीं कि वो लड़की की फितरत कैसी होगी, पारसा होगी या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कहता है कि मैंने ये सोचा कि जिस लड़की से मैं निकाह करूंगा तो उस लड़की को सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे आने वाले बच्चों के लिए माँ भी तो बनना है। फिर मैंने ये कस्द किया
ये गौर फिक्र कर कर ये सोचा और मैंने ये नतीजा निकाला कि मुझे अच्छी बीवी मिले या ना मिले, लेकिन मेरे आने वाले नस्लों के लिए बेहतरीन माँ जरूर मिलनी चाहिए। अगर खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करता हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेरे बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए बेहतरीन माँ होगी या नहीं होगी। लिहाजा अस्वद अदौली ने कहा कि बहुत गौर व फिक्र करने के बाद मैंने खूबसूरती को त्याग दिया, जमाल को लात मार दिया और मैंने अपने वालिद से कहा कि आप मेरे लिए अगर लड़की का इंतखाब करते हैं तो एक ऐसी लड़की का इंतखाब कीजिए जो इलाके में सबसे जाहिदा हो, पारसा हो, मुकद्दस हो, नेक हो, आलिमा हो और खशयत इलाही में जिंदगी गुजारने वाली हो। लिहाजा तुम्हारे माँ के बारे में मुझे पता चला कि अगरचे गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत दीनदार है, इसकी नमाजें कज़ा नहीं होती है, पारसा है, आलिमा है, जाहिदा है, तहज्जुद गुजार है। जब मुझे पता ये चला तो अपने वालिद से कहा कि आप जैसी भी होगी चलेगी, लेकिन अल्लाह वाली है मेरे लिए काफी है। लिहाजा तुम्हारी अम्मी से मेरी निकाह हुई। लिहाजा आज तुम्हारे अंदर ये जो जौहर नजर आ रहे हैं, ये खूबियां नजर आ रहे हैं, आज तुम्हारा शुमार इलाके के बड़े उलमाओं में तुम्हारा शुमार होता है, तुम्हारा इल्म का चर्चा हर इलाके में है, तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारी कामयाबी, आज जितने भी ये शोहरत तुम्हें मुयस्सर हो रहा है, मिल रहे हैं, तो याद रखो ये सब तेरी माँ का सदका है। ये सब क्या है? तेरी माँ का सदका है। तेरी माँ जाहिदा थी, आलिमा थी और तेरी माँ ने तेरी परवरिश और तुम्हारी खिदमत शरीयत के दायरे के अंदर की। बैठना किस तरह है वो सिखाया, सोना किस तरह है वो आदाबे जिंदगी सिखाई, इस्लामिक सिविलाइजेशन के एतबार से सोना किस तरह है, उठना किस तरह है, बैठना किस तरह है और किस वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, यानी मुकम्मल तौर पर शरीयत में जो बच्चे की तरबियत के बारे में बताया गया है, तुम्हारी माँ ने उस हक को अदा किया। आज जो तुम कामयाब नजर आ रहे हो ये सब तुम्हारा माँ का सदका है, तेरी माँ का दुआओं का सदका है। तेरी माँ ने तुम्हारी परवरिश शरीयत के दायरे के अंदर की। गौर कीजिए, जब माँ ऐसी हो तो बेटे कामयाब क्यों ना हो, बेटे कामयाब क्यों ना हो। आपने गौर किया 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में आए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने तारीख की किताबों में कभी पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी पैगंबर को डायरेक्ट आसमान से जमीन पर नाजिल कर दिया हो? आपने पढ़ा है कोई ऐसा पैगंबर? 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को दुनिया में अल्लाह ने मबूस फरमाया। कोई ऐसा पैगंबर का नाम आप बताइए जिसको अल्लाह ने मॉडिफाई करके डायरेक्ट जमीन पर उतारा हो? नहीं, सबने माँ का कोख का सहारा लिया। आज गौसे आजम से लेकर बड़े बड़े औलिया हम नजर आते हैं। कोई ऐसा वली का नाम हम बताइए जिसको खालिके कायनात ने डायरेक्ट आसमान से मॉडिफाई करके जमीन पर उतार दिया हो? नहीं नहीं, बल्कि 1,24,000 कमोबेश जितने पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं सब माँ के कोख से जन्म लिए हैं। जितने भी औलिया इस्लाम नजर आते हैं, बड़े बड़े औलिया नजर आते हैं, बुजुर्गाने दीन नजर आते हैं, मुफ्तियाने इज़ाम नजर आते हैं, सब माँ के कोख से ही जन्म लिया है। तो गौर कीजिए वो कैसे औलादे थे कि दुनिया में आने के बाद भी जन्नती, उनका चेहरा जो देख ले वो भी जन्नती, जो उनसे मुसाफा कर ले वो भी जन्नती, जिस कौम से जिस जगह से गुजर जाए सब इलाका जन्नती जन्नती जन्नती। एक हमारी औलादे हैं कि आज दौरे हाजा में हाफ पैंट पहन कर घूम रहे हैं, सतर खोलना हराम है। एक मर्द की सतर नाभ से लेकर घुटने के नीचे तक है, लेकिन आज हम देख सकते हैं आज हमारे आने वाली नस्लें कितना कैरेक्टरलेस और कितने बुराई के शिकार हो चुके हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आज ऐसे भी नौजवान नजर आएंगे जो कान में बालियां पहनते हुए नजर आते हैं, हाथ में ब्रासलेट पहनते नजर आते हैं, जबकि सराहतन ये हराम है, हराम है, हराम है। मैं आपको बताता चलूं, अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई बच्चा हाफ पैंट पहनता है तो आपका अपना अधिकार है, अगर आप उसे पीट सकते हैं तो पीट कर उसको सुधारिए। इससे सतर देखना हराम है, उसको तो गुनाह होगा ही, अगर वो बच्चा पे आपकी नजर पड़ जाए तो आप बेगुनाहगार, इसलिए सतर को देखना ही हराम है। देखिए, भी बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके घर के संस्कार अच्छे नहीं, गार्जियन अच्छे नहीं है, लफड़ा टोपड़ी की तरह घूमते हैं, बाल भी उसी तरह रखते हैं, इस्लामिक लगता ही नहीं है किसी मुसलमान की औलाद है। गौर कीजिए, इन औलादों से आप क्या उम्मीद रखिएगा? खराब लोहे से अच्छे तलवार हम नहीं बना सकते, अच्छे लोहे से ही हम अच्छे तलवार का निर्माण कर सकते हैं। इसी वजह से जब आप ऐसी लड़की का इंतखाब कीजिएगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत हो,
गुनाहों से बचने वाली हो, अच्छी खातून हो, तो एक अच्छे खातून के ही शिकम से एक अच्छा बच्चा जन्म ले सकता है। बदकिरदार के कोख से वली जन्म नहीं ले सकता। गौर कीजिए, वो कितनी मुकद्दस माँ होगी, वो कितनी मुकद्दस माँ होगी जिसे रसूल कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। बोलिए सुभान अल्लाह। वो कितनी मुकद्दस माँ होगी जिसे गौसे आजम की माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। वो कितनी मुकद्दस माँ होगी जिसे ख्वाजा हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। वो कितनी मुकद्दस माँ होगी जिसे सरकारे सुरकाही की माँ होने का शर्फ हासिल हुआ। गौर कीजिए, वही माएँ हैं जिन्होंने इल्म सीखा, खशयत इलाही में जिंदगी गुजारी, अपनी इज्जत की हिफाजत की, बेहयाई और बेशर्मी के कामों से बचकर खशयत इलाही में डूबकर मोहब्बत रसूल को अपनाया। वो दुनिया में भी कामयाब हो गई, आखिरत में भी कामयाब हो गई, और उनसे जितने नस्लें जारी हुए वो कयामत तक फैज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी एक हमारी और आपकी तरह ही इंसान। गौर कीजिए, वक्त का अहम जरूरत ये है कि बच्चों को पैदा कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी को पढ़ाइए चाहे मत पढ़ाइए, बच्चा शादी होने के बाद तो बच्चा होगा ही। तो बच्चा पैदा कर लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी ये है कि बच्चे को अच्छी तरबियत, अच्छी शिक्षा, अच्छी विचार देकर उसकी परवरिश आप कर रहे हैं और एक अच्छे माहौल में आप उसके रखकर एक काबिल शख्सियत बना रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए बाप की। कि हमारी औलाद है तो उसका संस्कार को आप बेहतर बनाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए और एक काबिल शख्सियत बनाइए, ताकि आपके आने वाले नस्लें आपके बच्चे पे नाज करे। हमारे इलाके में कोई एक बेहतरीन इंसान गुजर गया, उसके जाने के बाद लोग रोए, आओ फगा करें, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है आज हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे माहौल में ये नौजवान जो अभी जवानी के आलम में है, अभी इनका काम ये होना चाहिए कि मस्जिद में जाकर इबादत करें, लेकिन आज मस्जिद वीरान, खासकर यहाँ की जो मस्जिद है, मुझे पता है कि सिर्फ इमाम साहब अजान देते हैं, नमाज खुद पढ़ते हैं। एक का दुका आदमी कभी कोई आ गया तो बताइए मस्जिदें बददुआएं कर रही है कि नहीं? मस्जिद आप बनाए किस लिए है? इबादत के लिए। तो बताइए अल्लाह की कहर नाज़िल ना हो। यही वजह है कि आज मुसलमान हर जगह हलाकों बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। कि जब हम शरीयत की इत्तबा छोड़ देंगे, अपने मजहब से प्यार करना छोड़ देंगे, अपने तरीके से अलग हटकर जिंदगी गुजारेंगे, तो बिलाशुबह हमारा दिल बुराइयों में मुलविस हो जाएगा और हमारा ईमान का जनाजा निकल जाएगा। आज गुनाहों की नहुसत की वजह से हमारा ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका है कि आज अच्छी बातें बता भी जाए तो अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। ये क्या हुआ है? गौर कीजिए। फिर पैगंबर इस्लाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए कि तीसरी बला क्या होगी? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरी बला ये होगी कि इस कौम के लोग जब मरेंगे तो बेईमान होकर मरेंगे, यानी काफिर होकर मरेंगे। नौज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यानी इस कौम के लोग मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, ईमान वाले होकर नहीं मरेंगे। तो बिलाशुबह आप बताइए, जब उलमा की महफिल में बैठना लोग छोड़ देंगे, दिन की बातें सीखना छोड़ देंगे, तो बिलाशुबह वो हराम कामों की तरफ रागिब हो जाएंगे। जब नस्लें पढ़ेंगे नहीं, कुरान का मुताला नहीं करेंगे, तो उन्हें हलाल हराम का पता क्या होगा? ये तो अहले सुन्नत वल जमात, ये उलमाए अहले सुन्नत का करम है। मान के चलिए कि मेरे रसूल पे बैठकर आप शादी ब्याह का मौका हो तब, चाहे कोई भी मामलात हो तब, आप कम से कम चंद मिनट चंद घंटे बैठकर कम से कम दिन का हकाम तो सुन लेते हैं। कम से कम जितनी बातें बताई जाती हैं, कम से कम 100 में 100 नहीं तो 25% तो आप समझ जाते हैं अपने दिन के मामलात, दिन के हालात, शरीयत का मामलात क्या है, शरीयत का कानून क्या है और इस्लाम क्या है, एक मुसलमान को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। आप बैठे बैठे यहाँ पे सीख लेते हैं। ये उलमा बैठते हैं और आपके सामने दिन का हकाम रखते हैं। मेरे रसूल पे बैठकर कोई आलिम दीन अपने बाप दादा की किस्सा कहानी बयान नहीं करता है, बल्कि जब भी इसमें मेरे रसूल पे बैठता है तो शरीयत की बात करता है, तरीक़त की बात करता है, मार्फत की बात करता है, सच्चाई की बात करता है और वो बातें बताता है जो आपके लिए फायदामंद है।
लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप महज तकरीरें सुने और उस पर अमल ना करें तो सब बेकार है। इंसान अपने ख्यालात से नहीं बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। अपने किरदार को बेहतर बनाइए, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। गौर कीजिए, तकरीरें बहुत आप सुनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रिर को आप सुनते हैं, बहुत सारे हदीसें सुनते हैं। पैगंबर इस्लाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस है, गौर कीजिएगा, गौर कीजिए, ये छोटी सी हदीस है कि ए लोगो तुम्हारी औलाद जब 7 बरस की हो जाए, गौर कीजिएगा, हदीस से पाक है कि लोगो जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे बच्चियां 7 साल की हो जाए तो उन्हें उनके हाथ को थाम कर उन्हें मस्जिद ले जाया करो, उनके हाथ को थाम कर मस्जिद ले जाया करो, ताकि बच्चे से ही मस्जिद आने जाने से मस्जिद से रगबत हो जाए और नमाज से मोहब्बत हो जाए, ताकि तुम्हारा बच्चा नमाजी हो जाए। मकसद यही है। लेकिन जब तुम्हारी वही औलाद 10 बरस की हो जाए, अगर नमाज ना पढ़े तो उसे मार कर पीट कर जिस तरह भी हो तुम मस्जिद ले जाया करो, ताकि तुम्हारा बच्चा नमाजी बन जाए। तो मैं अपने कौम से पूछना चाहता हूं, काश रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी हदीस पर, अपने नबी की इस हदीस पर अगर मुसलमान अमल कर लेता, खुद 5 वक्ता नमाज बा जमात अदा करता और अपने बेटों के हाथों को पकड़कर खुद मस्जिद ले जाता, तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती, आज हमारी औलादें बेनमाजी नजर नहीं आती। यहाँ पे तो बाप तो पढ़ता ही नहीं तो बेटा कहां से पढ़े, दादा पढ़ता ही नहीं तो बेटा कहां से, बेटा नहीं तो पोता कहां से पढ़े। सोचिए, मजहब इस्लाम ने, हमारे नबी ने कितनी अच्छी तालीम हमें दी कि खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी ले जाया करो। इतना कितने परसेंट ऐसे आपको समाज में, गांव में लोग मिलेंगे कि जो खुद भी नमाजी अपने बच्चों को भी पका कर ले जाते हो, चलो